अच्छा राजा उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, नहीं चलन दे। अच्छा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। टॉपिक है हमारा हिंदी का, और हिंदी का छोटा सा टॉपिक है, शेयर कर देना मुहावरों का। इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे लिए हैं आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। उन्हीं मुहावरों को मैंने लिया है। मुहावरा जो शब्द है ना, वो वैसे अरबी भाषा का शब्द है। ये मुहावरा जो हम हिंदी में इस शब्द को लिख रहे हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत करना होता है इसका, या उत्तर देना होता है ना। किसी को उत्तर दे रहे हो आप तो मुहावरे की शक्ल में दे सकते हो, या आपस में जो संवाद होता है या बातचीत होता है वो भी उसका ही अर्थ में आता है मुहावरे के में, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इन्हें देखते हैं और मेरे साथ क्लास में आप अंत तक बने रहें। तो देखते हैं, ये लिख लेना, ये अरबी भाषा का शब्द है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया कभी बार। मुहावरा जो शब्द है वो किसका है? अरबी भाषा का। जैसे अंडे का शहजादा होना या अंडे का शहजादा, ये मुहावरा है भाई साहब। ये क्या हो गया? हमारा एक मुहावरा है, अंडे का शहजादा, है ना। अलग अलग शब्द होते हैं मुहावरों के, जिनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग अर्थ मिलेंगे हमें इनके मतलब। तो अंडे का शहजादा का मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति होना। कैसा व्यक्ति होना? अनुभवहीन, मतलब जिसके पास अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मुहावरे में क्या दिया गया है? अंडे का शहजादा, जो कि कुछ नहीं जानता है, जिसके पास अनुभव नहीं है। ठीक है, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास अनुभव नहीं है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आंख का पानी ढल जाना, है ना। जैसे बड़े बूढ़े कहावतों में कई बार कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं आंख का पानी ढल जाना, यानी कि निर्लज्ज, मतलब शर्म से संबंधित है, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, आंख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। सामान्य बातचीत में, ग्रामीण परिवेश में इनका आपस में बातचीत करने में इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग मुहावरों का, है ना। तो क्या हो गया इसका? निर्लज्ज हो जाना। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। यहां अंधे से क्या मतलब है? यहां अपात्र का मतलब दिया गया है, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, है ना। कोई अपात्र व्यक्ति है जिसके योग्य नहीं है, लेकिन उसे उससे भी बहुत अधिक सफलता मिल जाना का मतलब क्या है? मुहावरा क्या है इसमें? अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, आमतौर पे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, है ना, जो है नहीं, पात्र नहीं है, लेकिन उन्हें सफलता बहुत सारी मिल जाती है, उससे भी ऊंची मिल जाती है। आंखों में गड़ना, इसका मतलब है वस्तु को पाने की उत्कृष्टता होना। ठीक है, आपकी आंखों में गड़ना, बहुत सारी चीज़ों को आप जाते में आते में, कहीं बैठने में उठने में चीज़ों को पसंद करते हैं, कई बार आपकी आंखों में समा जाती हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, ये चीज़ मेरी आंखों में है, मुझे ये पसंद है, किसी भी तरीके से इसे प्राप्त करना है। साम दाम दंड भेद, तो करिए प्राप्त भाई साहब। आंखों में गड़ना, वस्तु को पाने की उत्कृष्टता होती है ना, ये पानी ही पानी है। अभी हाल फिलहाल आप उत्तर प्रदेश पुलिस की एक वर्दी पाने की उत्कृष्टता रखी है अपनी आंखों में। ठीक है, गोबर गणेश होना, नहीं, अगर आंखों में गड़ने के चक्कर में रह जाएंगे और वर्दी नहीं प्राप्त होगी तो आप गोबर गणेश होने, उसके बाद ध्यान रखना, ये दूसरा मुहावरा आपके काम आएगा जीवन में। गोबर गणेश होना यानी कि मूर्ख होना या बुद्धू होना होता है। मूर्ख होना, गोबर गणेश कैसे बोलते हैं? जो मूर्ख व्यक्ति है ना, जो सही तरीके से कार्यों को नहीं संपादित कर रहा, ना संचालित करता है, ना कर पाता है, मूर्ख या बुद्धू होना। अदृश्य शत्रु, आस्तीन का सांप होना, ऐसे बहुत सारे शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं आपके आसपास, देश और दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपके सामने से नहीं आपको चोट पहुंचाएंगे, सामने से वार नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के सहयोग से आपके कामों को खराब कराएंगे, तो उन्हें अदृश्य शत्रु कह सकते हैं। और क्या बोलेंगे? आस्तीन का सांप, क्या बोलेंगे? आस्तीन के सांप होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, अब हाल फिलहाल आप आकाश पाताल एक कर रहे होंगे, और एक करना ही चाहिए। इसका अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना। तो आप यूपी पुलिस के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, और लगातार प्रयास करते रहिए तो ये आएगा आपके यूपी पुलिस में। आकाश पाताल एक कर दो, बहुत ज़्यादा प्रयास करना है इस नौकरी के लिए, इस वर्दी के लिए। ठीक है, क्योंकि 20 दिन है आपके पास, 20 दिन को आप डिवाइड कर लो अपने पढ़ाई के शेड्यूल में, स्टडी में, उस हिसाब से पढ़ाई करिए पूरी ईमानदारी और अच्छे से। टेंशन नहीं लेनी लेकिन कि मेरा ये भी कवर नहीं हुआ, वो भी नहीं कवर हुआ, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी, बहुत भारी प्रयास करना। अरण्य रोदन, ये एक मुहावरा है। अरण्य का मतलब जंगल से है, जंगल में रोना मतलब, इससे मतलब ये है। ठीक है, अरण्य रोदन, हालांकि उसका अर्थ मैं बता नहीं सकता, ये इस तरीके के नाम होते हैं मुहावरों में। इसका मतलब है निरर्थक काम करना,
जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, है ना। अरण्य रोदन का मतलब है, मुहावरे का अर्थ है निरर्थक होना, लिख लेना। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, ये कई बार पूछा गया है। अधजल गगरी, गगरी शब्द है छलकत जाए, मतलब कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। इसका अर्थ यह है जिसके पास कैसे गुण होंगे, कम गुण होंगे, कम गुण होंगे, वो दिखावा क्या करेगा, अधिक करेगा, दिखावा अधिक करता है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। ये पॉइंट नोट कर लेना, याद होने चाहिए, ये आपको रटे होने चाहिए। कूप मंडूक, ये कौन सा मुहावरा है भाई साहब। कूप मंडूक का मतलब सीमित ज्ञान, आपके पास कैसा ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान है। इंग्लिश में बोलें तो लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होना आपके पास। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मुहावरा है, इसका मतलब है महामूर्ख होना। काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख होना, और गोबर गणेश मूर्ख होना, दोनों में एक कराया हमने। गोबर गणेश मतलब मूर्ख होना है, और एक है हमारा काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख होना। दोनों सेंस तो कॉमन है, दोनों का उत्तर ही एक ही है, लेकिन एक में मूर्ख है और एक में महा शब्द लगा है, महा यहां पर लगा है। अगला प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना, कोई काम नहीं करना, निरर्थक काम करना। कागजी घोड़े का मतलब है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप अगर पढ़ा लिखी कर रहे हैं तो व्यर्थ की पढ़ाई लिखी है, कोई लेना देना नहीं उसका। उसी को मुहावरे में बोला गया है कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना, कोई सेंस नहीं होना, कोई मतलब नहीं होना उस पढ़ा लिखी का। कोड़ में खाज होना, कोड़ जैसे बीमारी हो जाती है ना, कोड़ बोलते हैं एक बीमारी को, और उसमें भी क्या हो गई आपको, खाज हो गई, ऊपर से एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, तो दुख में और दुख हो जाना, पहले से ही दुख है और ज्यादा दुख हो गया आपका। कोड़ में खाज होना भैया, है ना। कोड़ में खाज मतलब दुख में दुख होना। जैसे गुड़ गोबर कर देना, कई बार बोल देते हैं, है ना। जैसे कोई काम कर रहे हैं हम, कोई काम बना रहे हैं हम, 4, 6, 10 लोग हैं आपस में कहीं बैठे हैं, 4 लोग किसी काम को कर रहे हैं, 4 लोग किसी काम कर रहे हैं। यदि किसी के टीम में या किसी के पास कोई काम खराब हो गया तो क्या बोल देते हैं मुहावरे में, गुड़ गोबर कर दिया भाई तुमने, तो बना बनाया काम क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। बना बनाया काम बिगाड़ दिया आपने, गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। अगला है गूलर का फूल होना, किसका, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। ये इस तरीके के पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पूछे गए हैं सभी जो मैं आपको करा रहा हूँ मुहावरे, ये सभी मुहावरे पूछ ले गए एग्जाम्स में, बार बार पूछे गए। UP-SSC खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न एग्जाम्स में सभी पूछ लिए गए थे, और मैं इस तरीके की क्लासें 2-3 और डाल दूंगा तो कंप्लीट करा दूंगा, जो ज्यादातर ऐसा संभावना है कि यहाँ से पूछ लिए जाए आपके 1 या 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दुर्लभ वस्तु मतलब जिस वस्तु को आप पा नहीं सकते हैं, आपके लिए दुर्लभ है, आपके लिए कठिन वस्तु है भाई साहब। अगला है गागर में सागर। अब आप देखते हैं तमाम यूट्यूबर हैं दुनिया भर के, भैया दुनिया भर के यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को 20 दिन में भी कोर्स करा देंगे, पूरा मैथ भी पढ़ा देंगे, GS भी पढ़ा देंगे, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। 1 महीने में भी करा दिया था लोगों ने, तो है ना, पूरा का पूरा कोर्स करा देते हैं। तो क्या बोलते हैं क्लासों को, गागर में सागर क्लास बोल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। संक्षेप मतलब कम शब्दों में, संक्षेप में यानी कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा जानकारी दे देना, बहुत ज्यादा पढ़ा देना, आपको बहुत ज्यादा चीजों को कवर करा देना, उसी को बोलते हैं गागर में सागर। कई बार देखते हैं क्लासों के नाम आते हैं, क्लास अपनी अपनी यूट्यूबर्स चलाते हैं इन नामों से, है ना। तो गागर में सागर, संक्षेप में बहुत कम चीजों में बहुत ज्यादा ज्ञान आपको एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। गुदड़ी का लाल होना, क्या है शब्द, गुदड़ी का लाल होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति का जन्म होना। गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में, अंकेचन परिवार में, अंकेचन मीन्स गरीब, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अंकेचन। अंकेचन परिवार में या निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति का, टैलेंटेड व्यक्ति जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, गुणवान व्यक्ति का जन्म होना। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है ना। गुदड़ी का लाल, लाल से समझ आइए मतलब योग्य व्यक्ति का जन्म होना गरीब परिवार में। चांदी का जूता मारना, ये सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, बहुत मैं सुनता रहता हूं। मैं क्या सुनता हूं, बहुत लोग सुनते होंगे। ग्रामीण परिवेश में बोली जाने वाली मुहावरे हैं, ये कहावतें हैं। चांदी का जूता, जैसे 2 लोग हैं और कहीं पे सौदा हो रहा है, कहीं पे किसी भी चीज का लेन देन हो रहा है, माफ कीजिए गलत शब्द तो नहीं बोलेंगे, गाँव में तो सौदा बोल देते हैं आमतौर पर, लेन देन हो रहा है।
लेन देन नहीं पट पा रहा है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं भाई चांदी का जूता मारो और बात को खत्म करो यहाँ पे, ठीक है। चांदी का जूता मारना, अलग से पैसे दे देना, एक्स्ट्रा पैसे दे देना अपने किसी काम को कराने के लिए। तो चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना है इसमें, तो साइंस किताब में जो ऑप्शन में था वो रिश्वत देना है। वैसे पैसा देना भी हो जाएगा इसकी जगह, वो यह रिश्वत मतलब पैसे का रूप है। चांदी का जूता मारना अर्थात रिश्वत देना, ठीक है। जूतम पैजार करना, जो तो आप समझ रहे हैं, जूतम मतलब जूते से शब्द बना है। जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा होना, क्या होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतम पैजार करना, ठीक है। शेयर करते रहना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अंगूठा दिखाना, सहमत होना, सहमत हो जाना। अंगूठा दिखाना मतलब सहमत हो जाना, ध्यान रखना। इसका मतलब डिसएग्री से नहीं है, असंतुष्टि से नहीं है, संतुष्टि से है, सहमति से है। अंगूठा दिखाना मतलब कई बार दिखाते हैं ना, जैसे इंप्रेस करते हैं, थंब करते हैं कि भाई ठीक है डन, आपका काम हमारे साथ डन हो गया, ठीक है, ये वर्क कंप्लीट हो गया, तो सहमत हो जाना। नाक का बाल होना, काय का बाल होना, नाक का बाल होना भाई साहब। नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना, बिना बात के प्रिय होना, है ना, बिना मतलब के प्रिय होना, बिना सेंस के प्रिय होना। बहुत सारे होते हैं ना, चिपक जाते हैं आपसे, बिना लेने देने चिपक जाते हैं, तो वो अकारण प्रिय ही लगते हैं, है ना। तो नाक का बाल होना मतलब बिना किसी सेंस के, बिना मतलब के आपसे चिपके जा रहे, अकारण प्रिय होना। पानी पीकर जात पूछना, आपने पानी पी लिया, फिर पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी जाति के भाई साहब आप, काम तो कर लिया आपने, फिर जाति निकाल रहे हैं आप। पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकलने के बाद जात पूछना, काम तो निकाल लिया आपने जो काम करना था, फिर पूछ रहे हैं कि कौन सी कास्ट से थे भाई साहब, कौन सी बिरादरी से थे भाई साहब, कौन सी जाति से आते हो भाई साहब। खाना भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया, पानी भी पी लिया, फिर पूछ रहे हैं कि आप कौन सी जाति से आते हैं। तो इसका मतलब पानी पीकर जात पूछना, काम निकालने के बाद जात पूछना। पौ बारह होना मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कई बार पूछा है। पौ शब्द है, पौ बारह होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, पौ बारह होना का मतलब, ठीक है, क्या है, लाभ ही लाभ होना। ढाक के तीन पात, सदा एक ही दशा में रहना, हमेशा एक ही कंडीशन में रहना, एक ही डायरेक्शन में रहना, एक ही, माफ कीजिए डायरेक्शन नहीं बोला, एक ही सिचुएशन में होना, स्थिति में होना। ढाक के तीन पात मतलब सदा एक जैसी स्थिति में होना, ढाक के तीन पात। पेट में दाढ़ी होना, काय में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना का मतलब है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से चतुर होता है, जन्म से बुद्धिमान होता है, जन्म से ही चालाक होता है, चालाकी में दम होता है उसकी में, बचपन से ही क्या होना, चतुर होना, पेट में दाढ़ी होना। बहुत मीन मेख निकालना, मीन मेख, ये शब्द, ऐसे शब्द को अच्छे से अंडरलाइन करना है। बहुत मीन मेख निकालना मतलब बाल की खाल निकालना। अब आपसे किसी की चर्चा चल रही, किसी बात पर, किसी टॉपिक पर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है किसी संवाद पर, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बात में से भी बात, बात में से भी बात, पॉइंट में से भी पॉइंट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, उनको मुहावरे में क्या बोलते हैं, बहुत मीन मेख निकालने वाले व्यक्ति, मतलब बाल की खाल को भी निकाल रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। बुजुर्ग भी बोलते हैं कि यार बाल की खाल निकाल देते हैं, तो यार आखिरकार काकर के माने को भैया, लाला अरे बच्चा, बालू से तेल निकालना। आजकल आप बालू से तेल निकाल रहे होंगे, उम्मीद है कि बालू से तेल निकाल के ही रहना 17 और 18 फरवरी को। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो 3 साल की उम्र बढ़ाई गई, जो कि 25 साल तक हो गई, अब वो लोग पुलिस के एग्ज़ाम में बैठे, पुलिस के लिए फॉर्म भरा है। जो अपने काम धंधों से लगे थे बेचारे, दोबारा से पेन कॉपियाँ उठाई हैं उन्होंने, अपनी अलमारियों से ताला खोल करके दोबारा से निकाली हैं, उनके लिए ये वाला मुहावरा है, बालू से तेल निकालने वाली बराबर की बात है। यानी कि असंभव कार्य है उनके लिए, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी सालों से, दोबारा से वो कॉम्पिटिट करेंगे आज के जनरेशन से, आपके आज के बच्चों से जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य को करना। लेकिन असंभव कार्य भी आप जानते हैं, पृथ्वी पर कोई असंभव कार्य नहीं है, मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ये कहावत है इंग्लिश में, है ना। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में, संभव सब कुछ है। तो पढ़िए आप आराम से, संभव सभी के लिए होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले साहब, क्या दिना तक चलते हैं जी, 9 दिना तक ही चलते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब है बहुत सुस्ती से कार्य करना। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, बहुत सुस्ती के साथ कार्य कर रहे हैं, तेजी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो 9 दिन चले 2.5 कोस,
तो ये मुहावरे हो गए हमारे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द जैसा कि मैंने बताया, और मुहावरे का मतलब आपस में बातचीत करना, आपस में संवाद करना ही मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये कुछ मुहावरे इस क्लास में, कुछ और दूसरी क्लास में मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। आज कितनी डेट है सर? 28, 29, 30, 31, 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको कम से कम और मुहावरे करा दूंगा। लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। और 1 साल की करंट अफेयर्स भी लगभग पूरी कराने जा रहा हूँ मैं। 3 क्लास हो जाएंगे, 2 या 3 क्लास और मैं बनाऊंगा, तो उसमें 1 साल का डाटा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हमारी पढ़ाई हुई क्लासों से क्वेश्चंस पुलिस का आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी आधार पे हमने मेहनत करी है। आप भी चैनल को शेयर करते रहो, बिल्कुल निःशुल्क हमने आपके साथ मेहनत करी है। बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। परिश्रम करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ, सर्दी से बच करके। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।